जी सर। कोई एक एस्ट्रोलॉजर कम से कम आज मेरे साथ होनी चाहिए, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा डाइटीज के बारे में बात करूंगा। किसी भी नक्षत्र को समझने के लिए उसके डाइटीज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, नक्षत्र जो है, अ, सभी को मालूम है। मैं यहाँ पे नक्षत्र का कोई ये नहीं रखा। मैं अगर आप लोग बोलोगे तो मैं थोड़ा सा नक्षत्र का वो हिस्सा भी ऐड ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ऐड ऑन कर देता हूँ सर। एक सेकंड सर। अ, वो लक्ष्मी मैम, मैंने ये ग्रुप में डाला था क्या? क्या सर? वो वाला, अरे जो नक्षत्र के बारे में पूरा कंप्लीट लिख के रखा हुआ था। नहीं सर, वो आपने स्टार की टेबल लिस्ट डाली थी, ये नक्षत्रों का ही मतलब वैदिक वाला तो कुछ नहीं डाला। नहीं नहीं, वैदिक नहीं, नक्षत्र का एक ही तो आता है। एक मिनट। सर वो अंश अंश वाला आपने डाला हुआ है। हाँ 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 हाँ। हाँ, एक मिनट मैम। मैं देख लेता हूँ इसमें वो चीज है या नहीं। देख देख लेता हूँ। इतना लेट क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। हाँ, यही तो है मैम। चलिए। हाँ जी सर, वही लिस्ट ठीक ही तो ठीक। मैं बोल रही थी। हाँ, बस यही लिस्ट ही चाहिए एक्चुअली। आज अपन ओके। लोग जो नक्षत्र पढ़ेंगे ना, वो थोड़ा सा हम्म। बिल्कुल दूसरों से हट के पढ़ेंगे। ठीक है। हर ओके दुनिया सर। की ओके। नॉलेज से थोड़ा सा हट के पढ़ेंगे। मैम, ठीक आज है। हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए, नक्षत्र विचार मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। बट हाँ आज जी सर। यहाँ पे आज हम लोग ये जो पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा बिल्कुल अलग अलग तरह का समझ लीजिए आप। ओके सर। ठीक है। हाँ। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ ताकि एक दूसरे से बिल्कुल वो हमको अलग से समझ में आए। देखिए मैम, बेसिकली यहाँ पे भी इसको अगर आप समझें तो ये जो है, हमने हमारी जैसे जो हमारी भारतीय जो संस्कृति है या भारतीय जो ज्योतिष है, उसमें हम्म। आप हम जो है ना 28 नक्षत्र के बारे में जानते हैं। जी सर। ठीक है। ये तो आप सभी को मालूम है ना निखिल जी? जी। जी जी सर। जो अश्विनी है, अश्विनी से लेके रेवती तक 27 नक्षत्र है। इसके अलावा एक और नक्षत्र को हम महत्व देते हैं सर। और वो नक्षत्र को कौन सा है? वो नक्षत्र जो है अभिजीत। अभिजीत।
क्या सर आप में से कोई बता पाएंगे कि अभिजीत नक्षत्र इतना महत्व क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कोई भी। सर दिन में एक ही बार आता है सर ये। नहीं हाँ सर, हाँ भगवान वैसे तो राम का जन्म हुआ था इस नक्षत्र में। ठीक है ठीक है ठीक है, बताते जाइए, बताते जाइए, बताते जाइए, बिल्कुल बताते जाइए, बहुत अच्छा चल रहा है। बताइए ना सर। और कुछ और बताएंगे? और, और सर इसमें ऐसा भी होता है कि अगर किसी नक्षत्र में अगर आपका मुहूर्त नहीं निकल रहा तो इस नक्षत्र में मुहूर्त निकाला जा सकता है। ये हाँ हाँ, श्रेष्ठ माना जाता है। ये भी सही है। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में मानव का जन्म से लेके मृत्यु तक का जितना भी कर्म क्रिया होता है, वो अभिजीत मुहूर्त में सबसे उचित माना जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप एकदम सही बोले। अभिजीत का मतलब ही होता है जयी होना, जीतना। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बताइए आगे। चलिए मैं अभिजीत मुहूर्त को थोड़ा सा बताता हूँ सर। दिन में आ, हमारे जो सनराइजिंग पॉइंट होता है ना सर, सनराइजिंग पॉइंट समझ रहे हैं? जैसे ये तो हर दिन अलग होता है, समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा प्लीज मेरे को इंटरप्ट करिएगा। मैंने बोला जैसे आज का जो सनराइजिंग पॉइंट है, मतलब सूर्योदय का जो आज का जो समय है, क्या वो कल रहेगा? जरूरी नहीं है सर। नहीं रहेगा सर। बदल बदल भी सकता है। क्योंकि हर 3 दिन, 2 दिन, 3 दिन में सनराइजिंग थोड़ी थोड़ी, वैसे हर दिन सूर्योदय जो है थोड़ा सा लेट से होता है, विलंब से होता है। मान लीजिए आज अगर 5:20 में हुआ है, तो वो हो सकता है कल 5:20 12 सेकंड में होगा। हो सकता है नेक्स्ट डे जो है वो, क्योंकि सूर्योदय क्या होता है सर, सूर्योदय का मतलब क्या होता है, धरती जो घूम रही है किस वक्त एग्जैक्टली सूरज के सामने में आ रही है। और ये हमारे पूरे 12 महीना के अंदर अंतर जो है, वो 6 महीना सूरज क्रमागत जो है वो, जिसको उत्तरायण बोलते हैं, मकर संक्रांति से लेके वो कंटिन्यू हर दिन धीरे 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 थोड़ा सा बढ़ते रहता है। तो दिवाभाग बोलने से क्या समझ में आता है आपको? दिवाभाग बोलने से क्या समझ में आता है, प्लीज बताएं थोड़ा। विवाह भाग मतलब दिन वाला भाग। हाँ, दिन वाला, मतलब सूर्योदय से लेके शाम तक का। ठीक है। तो ये दिवा भाग में सूर्योदय जिस वक्त होता है वहां से अष्टम जो मुहूर्त आता है वो अभिजीत मुहूर्त आता है सर। क्लियर हुआ? पंचांग खोल के देखिएगा, दिवा भाग का मुहूर्त जैसे जैसे बदलते जाएगा, तो आठवें भाव का जो मुहूर्त आएगा उसको कहते हैं अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त है, आपको जैसे देखिए मुहूर्त निकलना हम सिखाएंगे। मुहूर्त कैसे निकाला जाता है, हर एक कुंडली के हिसाब से वो अलग हो सकता है। हर एक के दिन या हर एक के राशि या हर एक के लग्न के हिसाब से वो अलग हो सकता है। बट अभिजीत मुहूर्त ऐसा है जो मास पीपुल के लिए, मास पीपुल मतलब सबके लिए बराबर। जैसे थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। अ, सर जैसे सूर्य है, तो सूर्य है, क्या निखिल माहेश्वरी के लिए अलग और एस्ट्रोपात्रों के लिए अलग होंगे? अलग अलग तरीके का क्या वो किरणें देंगे? निखिल सर। सर सूर्य की प्रकृति तो सबके लिए एक जैसी होगी। यस, क्योंकि वो क्यों बोला जाता है सूर्य सर्वत्रम समम पश्यति, है ना? जी। सूर्य सर्वत्रम समम पश्यति, यानी सूर्य हर एक जगह को बराबर आंख से दिखता है। करेक्ट। सर ये श्लोक है ना? जी। और ये मेरी बात नहीं है,
ये श्री कृष्ण की बात है। श्री कृष्ण गीता में उन्होंने बताया इस चीज को। जब अर्जुन पूछा था कि परम जोगी कौन है, तो उन्होंने एग्जाम्पल पे सूर्य को लिया था। ठीक है, यानी सूर्य किसी में भेद अभेद नहीं करता है ना सर। जी। मैं वो श्लोक भी बता देता हूँ। वो श्लोक जो है, अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान परम जोगी कौन है। तो उसका जो आंसर उन्होंने दिया था, आ, कि परम जोगी वो है, मतलब हम्म, आत्मो मह पेनम सर्वत्रम समम पश्यते यो अर्जुना हम्म। सह परम योगी। तो वहीं से टीकाकार ने ये कहा है कि सूर्य सर्वत्रम समम पश्यति। सूर्य हर एक जगह पे बराबर का दृष्टि रखता है। तो आत्मो में है मह पेनम सर्वत्रम समम पश्यति, ये उसका कुछ आंसर था। ठीक। आ, पूरी बात, पूरा श्लोक शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, बट कुछ ऐसा ही है। ठीक है, उसका मतलब यही है कि जैसे सूर्य सर हर जगह पे बिल्कुल बराबर देखता है, जैसे तुम हर एक व्यक्ति को अगर खुद के बारे में खुद को मान के देख सकते हो, मतलब हर एक की जगह पे खुद को अपने उस जगह पे रख के अगर खुद सोच सकते हो, तो तुम परम जोगी बन जाओगे। कहने का मतलब इतना ही है। सपोज मान लीजिए सर, आप रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते से जाते हुए कटोरी लेके कोई एक भिखारी खड़ा है। आपके दिमाग में क्या क्या सोच आ सकते हैं? क्या क्या सोच आ सकते हैं सर, बताएंगे थोड़ा। जी। एक सोच तो ये आ सकती है कि इसकी सहायता कर दी जाए। अगर आप पॉजिटिव पर्सन हैं तो, अगर आपका केंद्र या त्रिकोण में कहीं ना कहीं बृहस्पति या केतु की समावेश है तो गुड। दूसरा क्या ख्याल हो सकता है सर, मैं उसका एस्ट्रोलॉजिकल दूस, पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दे रहा हूँ। ठीक। जी, दूसरा दूसरा विचार सर ये भी हो सकता है कि ये ये कोई ढोंगी हो सकता है। मैं अगर इसकी कोई सहायता करूंगा तो ये शायद उसका गलत उपयोग करेगा। बिल्कुल। अगर आपका सेटर्न कहीं नीचे स्थान या किसी मेलेफिक जगह पे है, तो आपके दिमाग में ये सोच आएगी। बिल्कुल। और बताइए सर। और सर एक सोच ये भी आ सकती है कि आ, पता नहीं बेचारा कैसी परिस्थिति में जा रहा है, पहले कैसा था क्या पता, समृद्ध था और आज इसकी परिस्थिति ऐसी हो गई है क्या पता इसके। और बिल्कुल। ये भी सोच सकता है केतु इंसान और कि सूर्य इसके का, कर्म कैसे हैं। केतु और सूर्य का, ठीक है, केतु और सूर्य का समावेशित अगर आपके कुंडली में बहुत अच्छा है, तो ये सोच आएगा। आगे बोलिए सर। और क्या सोच आ सकता और सोच सर ये आ सकता है कि आज ये ऐसी स्थिति में है, अगर ये मेहनत करे तो ये शायद अपनी परिस्थिति को बदल सकता है। है? इसको बिल्कुल। भीख मांगने की अगर जरूरत ना सेटन पड़े। आपका उच्च है, तो आपके अंदर ये सोच आएगा। यानी आपका कुंडली, इसका मतलब बेटर है। आपने जो जो बातें बताई, इसका मतलब है आपका कुंडली काफी अच्छी है। अगर अच्छी नहीं होती तो आपके अंदर ये सोच नहीं आता, आपके आंसर में ये चीजें नहीं आती। ठीक है। मेरा सर इससे भी पहले परे का एक सोच आ गया। ठीक है। वो क्या है भैया, मुझे कुछ नहीं मालूम। हो सकता है ये मेरे सामने में भगवान अपने दरिद्रता का चेहरा लेके खड़े हो गए हम्म। और मुझे ना परीक्षा लेने स्टार्ट हो गए। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। मेरे पास जो है, ऐसा। मैं प्रणाम करूंगा और प्रभु आप ले जाइए, आप ही का है सब बिल्कुल। कुछ। हम्म। क्योंकि मैं केतु बृहस्पति वाला इंसान, मेरे अंदर यही सोच आता है। बिल्कुल कहते बिल्कुल। हैं ना, किस वक्त भगवान कहाँ पे किसका इम्तिहान लेते हैं पता ही नहीं चलता।
ये वो वाली सोच है सर, ना जाने किस रूप में नारायण मिल गया। हाँ बिल्कुल सर, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो सर नारायण मिलते भी हैं। देखिए भगवान जो है ना सर, वो भाव के भूखे हैं। भगवान को क्या पैसा देके आप तुष्ट कर पाएंगे निखिल सर? नहीं कर सकते सर। क्योंकि भगवान तो पैसा, पैसा क्या है? नारायण की पत्नी लक्ष्मी है, जो बिल्कुल। पूरे ब्रह्मांड की जितने आश्चर्य है, अनिमा लघिमा गरिमा सब तो शुक्र है ना सर। जी। और वो स्वयं नारायण की पत्नी है, लक्ष्मी के स्वरूप है। तो उनके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है सर, हम्म। है ना? आप उनको क्या देके आप तुष्ट कर सकते? उनको भाव तुष्ट सर, कर, भाव। उनका तुष्ट करने का एक ही तरीका है, भाव। और वो भी जी। कौन सा भाव जानते हैं सर? इधर ज्ञान का भाव है, या भक्ति का भाव है, या या कर्म प्रेम का का भाव भाव है। है ना? या आत्म भाव है। आत्म भाव का मतलब होता है राजयोग। राजयोगी जानते हैं ना सर, जो कुंडलिनी साधन करते हैं। बट हम लोग उतना तो कठोर तपश्चर्या में जा नहीं सकते हैं। तो हमारे लिए तीन मेजर भाव है। भक्ति भाव है, हम बस प्रभु जी। नाम स्मरण करते हैं, और अपना ऐसे दोनों हाथ उठा के कृष्ण के नाम से या भगवान के नाम से हम नित्य करने लगते हैं, प्रभु सब तेरा, मेरे पास कुछ नहीं। जी। यानी जो तुमने मेरे को दिया वो तेरा ही है, और तुझी को समर्पण है। मैं कौन हूं? बट ये मुक्त पुरुष हो हम्म। सकते हैं क्या सर? ये मुक्त पुरुष तभी हो सकते हैं ना, जब आपका धर्म माने मोक्ष त्रिकोण में 4 8 12 में अगर केतु और बृहस्पति का कनेक्शन होगा, तभी ना हो सकते हैं सर ये। अदरवाइज तो हम्म। पॉसिबल नहीं। जी। अगर मान लीजिए कि, क्योंकि कुंडली तो आपकी सर्वस्व है, आपके पास तो और कोई है नहीं ना सर। कुंडली आपके पास सब है। आपने कौन सी नक्षत्र में पैदा हुआ, कौन सी नक्षत्र की जार्नी कर रहे हैं, वो सारा कुछ इसी पे है। जी। तो सबसे पहले अपने को ये समझना है कि ये नक्षत्र अपने पास होता क्यों है, और ये पराशर जी ने ये नक्षत्र के डायटीज को ऐसा क्यों रखा गया। आप हाउस बाद में देखना, सबसे पहले नक्षत्र की ये छवि को देखना जरूरी है। ठीक है, जी। पहले हम समझते हैं इस चीज को। देखिए यहां अश्विनी 1 नंबर का नक्षत्र है सर। इसका डायटीज कौन है, देवता कौन है? अश्विनी, अश्विनी कुमार जो है। ओके, तो अश्विनी और अश्विनी कुमार द्वय से आपको क्या समझ में आता है सर? आप मान लीजिए इस नक्षत्र में पैदा हुए, इस नक्षत्र में पैदा होने की वजह से आपके अंदर ऐसी कौन सी खासियत आ गई कि आप दूसरे से अलग हो गए? निखिल सर बताएंगे? सर मुझे इस बारे में इतना ही आइडिया है कि अश्विनी कुमार जो हैं, ये सूर्य के और संज्ञा के पुत्र हैं। नहीं नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल ये देवता है, और देवताओं के वैद इनको हैं, देवताओं का, जी, देवताओं के देवताओं का वैद हैं। डॉक्टर इन्हें, हाँ जी, देवताओं का डॉक्टर इनको माना जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल देवताओं का वैद है। और ये इनकी मतलब जो ये आकार अवयव जो है, वो घोड़ा और इंसान के मिली जुली। जी। 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 उसका ठीक है, मिली जुला। जी। हाँ क्योंकि जी। वो उसके पीछे का कारण आप जो बता रहे हैं, अश्विनी का जन्म, जन्म का जो हिस्सा है, वो संज्ञा जो है सूर्य से तंग आ गई थी, सूर्य की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो छाया जी। नामक उसके एक क्लोन बनाया उन्होंने,
और छाया को हम्म। वहां पे छोड़ के आ गए, मतलब डीप डीप डार्कनेस। ठीक है, जी संज्ञा जी अपने जी अनुरूप एक क्लोन बनाई और सूर्य के यहाँ पे वो संभोग के लिए वहां पे छोड़ के आ गई। और वो खुद आके तपस्वी एक मुनि के आश्रम में आ गई और घोटोकी के रूप में जी रहने जी लगी, घोड़ी। ठीक है। जी। तो अब छाया के साथ सूर्य बहुत खुश थे, लेकिन उसके बाद यम आ गए। ठीक है, हम्म यमी आ गई, है ना। हम्म तो हम्म अचानक एक दिन, मतलब उनके जो बड़े जो पुत्र हैं, तो अब जी अचानक उनका मन, ये छाया की जो चरित्र वो सामने में आ गया सडनली, एक दिन सूर्य को। हम्म तो सूर्य को हम्म लग गया, भाई ये तो संज्ञा है नहीं, मेरी पत्नी तो है नहीं, हम्म। ये कोई दूसरा है। ठीक है। जी तो फिर उन्होंने ध्यान में बैठा, और ध्यान में बैठने के बाद पता चला कि ये फलाना तपस्वी के यहाँ घोटों की रूप में अपने आप को छिपा के रखी है। तो उन्होंने घोटोक का हम्म। रूप लिया और वहां पे आए, हाँ। और उसके बाद हम्म। संभोग किया, संगम हुआ। उसके बाद अश्विनी कुमार द्वय का जन्म हुआ। जन्म हुआ जी। सर ये पौराणिक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। यहाँ इस कहानी से हमको एस्ट्रोलॉजिकली प्रोस्पेक्टस में क्या समझ में आता है, मेरा कहना इतना। क्या कहना, क्या समझ में आता है सर? सर मतलब, जिसका नक्षत्र, बोलिए बोलिए बोलिए। जिसका नक्षत्र अश्विनी हो, तो उसके अंदर सूर्य वाली क्वालिटीज भी आनी चाहिए, एक मेडिकल हीलर की क्वालिटीज भी आनी चाहिए। बिल्कुल। संज्ञा, विरक्ति की कैरेक्टर भी आनी चाहिए। जी जी। अलग जानने का कैरेक्टर भी आना चाहिए। आनी चाहिए ना और सर। सर एक, जहां तक मुझे लगता है, इस जातक के कैरेक्टर में ड्युअलिटी भी होनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो मनुष्य होने के बावजूद भी मनुष्य प्रजाति की नहीं है, घोटक प्रजाति की जी है। तो जी डुअलिटी तो होगा ही होगा। उसके उसके अंदर क्या होगा सर, बाहरी सेंस और इनरी सेंस में बहुत अंतर होगा। बाहरी सेंस और इनरी सेंस में अंतर होगा। मुखटा नहीं लिया होगा, बट बाहरी सेंस और अंदरूनी सेंस का मतलब होता है, इसका अश्विनी का जो अंदर का भाव होगा वो मुक्त पुरुष का होता है। ठीक है। जी मुक्त पुरुष कहने से आप क्या समझ पा रहे हैं सर? मुक्त पुरुष को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। वो आप जिस अवस्था में उसको रख दीजिए, उसी अवस्था में वो खुश है। हम्म, क्योंकि सर अश्विनी कुमार जंगल में पैदा हुए, जी और जंगल में पैदा होने के बावजूद भी तो वो खुश थे। हम्म और फिर बाद में सूर्य सूर्य ने उनको फिर अपनी गरिमा या डिग्निटी दी, तो जी सूर्य ने दिया। फिर ब्रह्मा ने बोला चलो आज से आपको मैं इतना नॉलेज देता हूं कि आप पूरा क्या कहते हैं, देवताओं की वैद्य समाज में आप आसीन हो जाएं और वैद्य बन जाएं। आपके वैद्यों की सबसे बड़ी सिंहासन दिया जा रहा है, तो आप देवताओं को वैद्य बन जाएंगे। बट नॉलेज पाने के लिए सर, एक गरीब इंसान जो जंगल में, एक जंगली व्यक्ति, ठीक है सर, यहां समझिए, चीजों को समझिए सर। माने ये नक्षत्रों को अगर आप प्रॉपरली समझ जाएं तो आप अपने कुंडली को समझ जाएंगे बहुत अच्छा से। सर एक जंगली व्यक्ति, यहां देखिए, ये तो पौराणिक कहानी है, बट इसके आशय पौराणिकता से हम नहीं समझ पा रहे हैं ना सर। हम लॉजिकली समझेंगे। जी यानी लॉजिकली हम यहाँ क्या समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी संप्रदाय है जो जंगल में रहते हैं, जिनको जड़ी बूटी के चरम ज्ञान है, कह सकते हैं ना सर। जी बिल्कुल। तो जड़ी बूटी की उसके पास परम ज्ञान है, और वो किसी भी अवस्था में कैसी भी हो, वो अपने आप को उस अवस्था सूर्य जैसी प्रकटित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो सूर्य का बेटा है। हम्म
यानी आप समझिए दो चीजें यहां पे, मतलब इसके पास इसके इनर सेंस में ऑलरेडी प्रकाश है, जी और वो प्रकाश कौन कौन सा है सर? हीलिंग का प्रकाश है, हीलिंग का प्रकाश है ना सर। करेक्ट। और दूसरा कौन सा है? एडेप्टेशन की प्रकाश, वो किसी भी अवस्था में अपने आप को ढाल सकता है। हम्म। तो ये दो चीजें आ गई। यानी अश्विनी नक्षत्र में अगर कोई भी पैदा होता है, चाहे वो लग्न हो, या हम जहां से विंशोत्तरी दशा देखते हैं सर, विंशोत्तरी दशा का मतलब क्या है कि चंद्रमा, जी जी। चंद्रमा। यानी आपका लगन या आपकी राशि कहीं पे भी अगर हम्म। अश्विनी का प्रभाव आ जाए, तो लगन होने से क्या बेनिफिट होगा? आपकी अंतरात्मा उसके साथ जुड़ जाएगी, और राशि होने से क्या होगा? आपका मन उसके साथ जुड़ जाएगा। जी। डिफरेंस भी समझिए सर। तो अश्विनी क्या सर ये कुमार, एरोगेंट भी हो सकता है क्या अश्विनी नक्षत्र में? इस एरोगेंसी यहां पे कैसे आएगा सर? अश्विनी कुमार, सर डॉक्टर कभी एरोगेंट होते हैं क्या? नहीं, डॉक्टर से नहीं है, मतलब जैसे कि वो संध्या गई और उसके बाद ये नहीं हुआ, नहीं सर, नहीं तो सर, नहीं। उससे उससे ये नहीं। अच्छा संज्ञा, अच्छा। संज्ञा और सूर्य की बच्चे हैं। तो संज्ञा तो अच्छा। वैसे ही देवी है ना सर। अच्छा। वो तो सूर्य से अभिमान हुआ उनको। वो तो ठीक है ये सर, ठीक। इस तरह का आजकल का जमाने में जो हो रहा है सर, माने जो वाइफ है हस्बैंड से, मतलब ये हो गई, क्या बोलते हैं उसके, भावों से तंग आ गई और बाहर निकल गई और डिवोर्स लेके, तो सर बच्चों का स्थिति कैसा होता है? हम्म। आप इस चीज को समझिए। संघर्ष आ गया ना सर जी। संगा माँ जी, बाप का ठीक है। माँ बाप का साया तो है नहीं ना दोनों के ऊपर। तो संघर्षशील व्यक्ति क्या होता है? हमेशा विवेकवान होता है। इस बात को याद रखिए और लिख के रख लीजिए कहीं। संघर्षशील व्यक्ति विवेकवान होता है। संघर्षशील व्यक्ति को मालूम है कि मैं किस अवस्था से गुजर के इस जगह पे आया हूं। अगर कोई चाय वाला जाके प्रधानमंत्री बनता है, तो सर उसके उसका बैकग्राउंड मालूम है, तो उसको मालूम है कि गरीबी क्या होता है। इसलिए वो उसका दिमाग में जो योजनाएं चलेगी ना उस जगह पे जाने के, परोपकार की स्थिति दिमाग में आना स्टार्ट हो जाएगा। जी सर, जी सर। सर जी, मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रहा हूं। आप इसमें जी कोई क्लियर सर। पॉलिटिक्स मत डालना, या कहीं नहीं पे नहीं, भी कोई क्लियर चीज सर, मत क्लियर। सिखाना। नहीं नहीं, क्लियर सर। ठीक है? तो जी चीजें क्या होती है सर, आपके पैदाइशी माने जो जगह है, हरगोविंद खुराना क्या बोला है? उन्होंने क्या बोला, पहले इसको समझिए। एक जीन जो वंशज अनुवंशिकता है वो तो लेके आता ही है, बट उसका प्रकाश क्या कहां से होता है? वो जिस एटमोस्फियर या जिस वातावरण में रहता है, वहां से उसके स्फुरन घटता है, स्फुरन होता है। यानी जीन जो है वो आपके पास है तो 30%, 30 से 40% वो आपका बॉडी पे काम करेगा। बट आप जिस वातावरण में रहेंगे, वो वातावरण आपका आपके चरित्र को निर्माण करता है। सर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को मालूम होगा, एक कहानी हम लोगों ने बचपन में सुना होगा, आपने भी सुना होगा, कि एक जो शेर है, वो अचानक भेड़ के मतलब दंगल में आके रह गया, और भेड़ की बच्चा बन के वो दूध पिया भेड़ का, और वही रह गया। सर ये कहानी आप लोगों ने सुना होगा, या हमने भी बचपन में सुना है। तो वो एक दिन अचानक एक सिंह, एक शेर, एक बाघ जो है बाहर से आया, और बोला, उसको देख के सारे भेड़ भाग रहे थे, ये भी भाग रहा था। फिर उसको बुलाया, बोला तुम क्यों भाग रहा है? तुम तो मेरे जैसा है, ये मेरे जैसा है।
सर ये आनुवंशिकता है, बट उसका जो चरित्र है वो तो वातावरण है ना। अश्विनी कुमार में ये इसलिए अश्विनी नक्षत्र में कोई भी व्यक्ति अगर पैदा होता है, वो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की ताकत रखता है, बट उसका इनर जी सेंस कभी भी नष्ट नहीं होता सर। उसका फोकस जी। कभी भी हिलता नहीं है, डुलता नहीं है। वो उसका माने फोकस जो है ना, वो क्या बनना चाहता है, उसके लाइफ के कभी एम डगमगाता नहीं है। मैं आज आप लोगों को नक्षत्र उसके डाइटिस में उसकी जो देवता है सिर्फ उतना ही हर एक क्लास में समझाने की कोशिश करूंगा कि हर नक्षत्र के पैदाइशी व्यक्ति क्या हो सकता है। थोड़ा सा अकवर्ड लगेगा सर, क्योंकि ये नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा अलग जा रहे हैं हम, है ना। बट अपने को तो ये भी तो सीखना पड़ेगा। नहीं सीखेंगे तो नॉलेज तो आधा अधूरा रहेगा ना सर जी। जी सर। क्लियर हुआ? जी क्लियर है सर। तो आप अगर मैं आपको एक ये एक कुंडली दूं, एक समय वगैरह आपको मिल गया, और आपने देखा इसकी लगन जो है अश्विनी में आ गया, तो आप एक लैंग्वेज में क्या, एक सेंटेंस या दो सेंटेंस में उसके बारे में क्या फल कथन करेंगे सर जी? संघर्षशील होगा। बिल्कुल संघर्षशील है। बोलिए आगे। फोकस्ड मैंने होगा। फोकस्ड है, वो तो एक ही कमा जा रहा है ना सर। सेंटेंस पूरा जी। करिए ना। संघर्षशील, कमा। दवाओं की दवाओं की जड़ी बूटियों की तरह अच्छी जानकारी होगी, डॉक्टर के बिल्कुल सर, पेशेंट बिल्कुल। के आसपास की अच्छी जानकारी होगी, एकदम सर, वैद वगैरह जैसे होते हैं सब। बिल्कुल। और इन वातावरण की जानकारी होगी सर। वातावरण के अनुकूल रहेगा वो, मतलब ढाल वातावरण लेगा की अपने आप को। जानकारी होगी। वो वेदर को समझ पाएगा, वो जलवायु को समझ पाएगा। आबो हवा प्लस वेदर, टोटल पूरा साल का इम्पैक्ट को वो समझ सकता है, क्योंकि वो जंगली है। वो सब नेचर से जुड़ा हुआ है ना। और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की स्पेशलिटी है। बिल्कुल एकदम सही बोले लिखित सर, एकदम सही बोले। अच्छा, अगर वही अश्विनी उसके क्या कहते हैं, चंद्रमा में आता है, यानी केतु की दशा शुरू होती है, तो क्या आप बोलेंगे? सर फिर ये प्रभाव उसके मन पे दिखाई देंगे, उसकी सोच पे दिखाई देंगे फिर ये प्रभाव। सोच पे दिखाई देंगे, मन पे दिखाई देंगे। और वो व्यक्ति जो है ना, मुक्ति की एक कदम आगे है बाकी दूसरे से। उसके पास लालच बहुत कम होगा मन में। सर लालच तो मन में ही पैदा होता है ना। जी जी। तो मन अगर अगर किसी का मुक्त हो जाए, तो वो व्यक्ति को क्या बोल सकते हैं हम सर? मुक्त पुरुष बोल सर सकते हैं ना। मन में विरक्ति वाला भाव। मुक्त पुरुष बोल सकते हैं ना सर। जी जी जी। यानी अगर आज आप इतना तो समझ पा गए होंगे ना, एक नक्षत्र नक्षत्र और उसके देवता को समझने से कुंडली की कौन कौन सी परिस्फीय माने कौन कौन सी पैरामीटर को आप छू सकते हैं। जी जी क्लियर हो गया ना सर जी? जी। पर्सनैलिटी को और मन को। बिल्कुल। चलिए फिर अगला क्लास में भरणी को समझते हैं। जी ठीक है। सर। सर सर अश्व से भी कोई सर सर कोई अश्व की क्वालिटीज भी आएंगी सर, एक नहीं जातक नहीं के अंदर नहीं सर? नहीं नहीं, अश्व की तेजो गति आएगी इसमें। जी अश्व की तेजो गति, ये चंचल होगा, स्पीडी होगा। मतलब ठीक है मैम। क्वेश्चन क्वेश्चन बोलिए मैम आपका। सर कहानी शुरू होती है संध्या का कि घटती का रूप उन्होंने धारण किया, वहां पे सूर्य देव आए, फिर अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। यानी दो बालकों का जन्म हुआ, अश्विनी की वजह से उन्हें यमज, अश्विनी कुमार कहा हाँ गया। दोनों जुड़ गए। हाँ, हाँ ठीक ठीक है सर। लेकिन हमने इन दोनों अश्विनी कुमारों को केतु की संज्ञा में क्यों रखा? हाँ। अगर बहुत वातावरण की वजह से रखा, अगर वातावरण की वजह से रखा सर,
तो नहीं मैम। श्री राम जी के सर मेरी बात कंप्लीट हाँ होने दीजिए। हाँ। सर ये एक ऋषि के आश्रम में पैदा हुए, एक जंगल जंगल का वातावरण इन्हें मिला, इन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया, ठीक है, वो केतु के कारक तत्व हैं। लेकिन सर श्री राम के दो पुत्र श्री सीता जी से जो लव कुश हुए, उन्होंने भी ऐसा जीवन धारण किया। जी, बट उनका कैरेक्टर तो ये नहीं है, बिल्कुल। हाँ सर। सर तो फिर इसको केतु की, हमने अश्वनी को डॉक्टर केतु की संज्ञा क्यों दी, केवल वातावरण की वजह से? नहीं मैम, नहीं। केतु मैम है क्या, बार बार इसको समझे। मैंने आपको, आप लोगों को पिछले क्लास में भी मैंने आप लोगों को जी सर। बताया बताया कि मुक्त, मुक्त, हाँ जी। जी सर, मुक्त है वो, मुक्त। मानते हैं इस चीज को। तो अगर सर ये सूर्य के पुत्र हैं तो राजपाट इनके पास भी था, जैसा कि लव कुश जी के पास था राम जी की वजह से। सूर्य का पुत्र होने के बावजूद भी इन्होंने सर्वस्व खो दिया, छोड़ दिया। ये मुक्त है। मुक्त मतलब संज्ञा जो है उनसे पूरा रिलेशन तोड़ के आ गई थी, ठीक है। और जी। बट वो अपने पतिव्रता धर्म की, उन्होंने वो रिलेशन नहीं तोड़ा, समझो। वो उनके तेज को नहीं समझ पाई, नहीं संभाल पाई। हाँ वो भाग के जी। आ गई ऋषि के आश्रम में, हाँ ठीक है सर, माना घोटकी मैंने। रूप ली, घोटकी हाँ का रूप ली। जी सर। जब उनको सूर्य को पता चला तो वो घोटक के रूप में आए। अब जी घोटक सर। और घोटकी हम्म। यहाँ तेज नहीं रहा मैम। यहाँ क्या हो गया, जी सर। स्पेसीज बदल गए। जी सर। इंसान से अब जाति अलग हो गया ना। हाँ जी सर। सर तो अब जाति को हम केतु कैसे बोल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल है, तो वही तो समझा रहा जी सर। हूँ। जाति को केतु नहीं बोलते हम हम्म। मुक्ति को केतु बोलते हैं। हाँ जी लेकिन सर। वो कैसे पैदा होता है केतु, वो आपका क्वेश्चन है ना। हाँ यहाँ जी। हाँ जी केतु सर। कैसे पैदा होता है, हाँ कोई जी और सर। भी तो होना चाहिए था। हाँ जी सर, कोई और प्लेनेट भी तो होना चाहिए, संघर्ष तो सब में है, विरक्ति भी हाँ मोस्टली में हाँ। है ही है। तो आपका प्रश्न तो यही है ना। हाँ वो जी सर। जी। वो वो मुक्त वातावरण में पैदा हुआ असली सर। नहीं, मुक्त वातावरण में भी नहीं। न- अब मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनिए, ठीक है। वो क्या है, देखिए, सबसे पहले केतु को पाने के लिए, केतु है क्या, हम्म। पहले इसको समझते हैं। क्योंकि केतु को अगर आप, जब मैं केतु बता रहा हूं तो मैम एक काम करेंगे, हम ये जो दोनों क्लासेस है ना इकट्ठा करके डालेंगे ताकि हाँ जी आप सर। लोगों के लिए सुविधा हो, ठीक है? जी सर। जी सर। अभी हम लोगों को मैम का जो प्रश्न है वो अश्विनी केतु क्यों है, प्रश्न हम्म। ये है। तो राइट सर। सबसे पहले केतु को समझना पड़ेगा। हाँ जी। केतु है क्या, क्या हो गया? केतु वो चीज है जो सिर्फ और सिर्फ भाव अवलंबित है। मैम, ठीक। आपने कभी हाँ जी। लौकी का पेड़ देखा, लौकी का पौधा? जी सर। उसको आप कोई एक डंडा या कुछ भी आप उसके सामने में रख देते हो, वो दिन हम्म। दोगुना रात चौगुना बढ़ते रहता हाँ जी सर। है ना। बट हाँ अगर जी। आप जमीन में छोड़ दोगे तो उसकी वृद्धि नहीं हम्म। हो पाती। राइट सर। क्लियर। हाँ जी। तो आप इसको समझिए, वो अवलंबित है। केतु का ठीक। मतलब है अवलंबन, कोई होनी चाहिए, कोई उसके सहारा होना चाहिए, ठीक है। अब ये ठीक। सहारा क्या चीज है, किस चीज का सहारा? केतु सिर्फ मैम देने के लिए आता है, जी। केतु लेने के लिए नहीं। हम्म। क्यों? मैंने अभी लास्ट क्लास में भी आप लोगों से बात की थी कि 4 8 12 अगर केतु और बृहस्पति की कोई मतलब जी। कनेक्शंस बन जाए तो वो हम्म। व्यक्ति देने के लिए आता है, वो लेने के लिए नहीं आता। जी सर। और वो देना क्या चाहता है, 4 8 12 मोक्ष त्रिकोण में केतु और बृहस्पति आ जाए तो वो आशीर्वाद देने के लिए आता है। ठीक।
आशीर्वाद। क्योंकि केतु एंड आपका जुपिटर बोथ हम्म, आर ब्लेसिंग्स। आपके जितने भी कुंडली है, ये दो ग्रह आपको ब्लेसिंग देने के लिए आते हैं। बाकी सारा चीज मैम, ये नक्षत्र जैसे खत्म होगा ना आज, मेरे को मतलब अचानक मेरा मूड कर रहा है उधर चले जाने का, ज्ञान, ज्ञान की तरफ। लेकिन वो आपके ठीक है। प्रश्न नहीं है, मैं उधर नहीं हम्म। जाऊंगा। ठीक है। हम्म। मैंने आपने ऐसे प्रश्न किया ना, मेरा अंदर एक खलबली पैदा कर दिया आपने आज। मतलब मैं ये जरूर ये क्लास करूंगा, ये बताऊंगा आप लोगों को। अब देखिए मैम, केतु कई वजह से हो सकता है। हम्म। कोई भी व्यक्ति केतु सर्वस्व खो के बनता है। राइट सर। राजा हरिश्चंद्र हाँ जी। सर्वस्व खो दिया, बट धर्म को नहीं छोड़ा उन्होंने, जी। जिसके वजह से केतु की क्वालिटी उनके पास आई। हम्म। मैम, हमारा जन्म नक्षत्र या हमारे जन्म समय या हमारे जन्म का परिस्थिति स्नैपशॉट कुछ भी हो, हम वो कहते हैं ना, कहा जाता है ना, अलाइनमेंट ऑफ प्लैनेट्स, अलाइनमेंट हम्म। ऑफ कर्मा, जी। हम वो नक्षत्र से कर सकते हैं। और वो हम करते भी हैं, ये पराशर जी ने सिखाया है हमें। ठीक है। हम्म। तो केतु का पहला ये गुण हम समझ गए कि उसको कुछ जी। पाना नहीं, उसको देना है। अश्विनी कुमार ने यहाँ पे कुछ हम्म। पाया नहीं है जीवन में, उन्होंने सिर्फ दिया है। ये पहला जी। क्वालिटी क्लियर। हम्म। हाँ जी। केतु का दूसरा दूसरा क्वालिटी, केतु को आप कहीं पे भी देखिएगा, जो लंगोट पहन के एक सिद्ध महापुरुष बैठे हुए, हम्म। दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं, वो अपने साधन में लीन है, अपने जी। भगवत तत्व में खोया हुआ है। हम्म। उसको कौन क्या दिया, कौन लिया, क्या किया, कौन मारा, कौन नहीं मारा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको ना तो मान की इच्छा है ना अपमान की इच्छा है। वो इन सब से बिल्कुल परे है, निर्गुणी शिव तत्व है वो। आज आप लोग इस बात को नोट करके रख लेना, लिख के रख लेना, केतु निर्गुणी शिव तत्व है। ठीक। निर्गुणी शिव तत्व और सगुणी शिव तत्व में फर्क है। सब जितने भी प्लैनेट्स है, सब शिव शिव तत्व पे आधारित है। हर एक प्लैनेट या हर एक व्यक्ति, हम यहाँ जितने धरती में या महाकाश ब्रह्मांड में, ये विश्व ब्रह्मांड में जो भी हैं, हम सब शिव के हिस्से हैं। हम्म। बट हम सगुण या निर्गुण में आते हैं। सगुण मतलब जहां काम, माने जहां हमारी कामना बची हुई है। जी। निर्गुण का मतलब है जहां पे हम रहित हो गए इन सब से। तो केतु का नेक्स्ट डिग्निटी क्या है? वो इन इनसे मुक्त है, निर्वाण है। लेकिन निर्वाण का मतलब ये नहीं कि वो कर्म से विमुक्त है। केतु शून्य है। अश्विनी कुमार का जो, आप पूरे उसके लाइफ जर्नी देखो पौराणिक हम्म। कहानी में, वो शून्य है। वो किसी से कुछ मांगा नहीं है। मैम, आप एक चीज समझो, जो च्यवन मुनि के लिए च्यवनप्राश बना दिया, वो किस हम्म। लिए? सिर्फ एक लड़की च्यवन मुनि से ये प्रॉमिस कर दी कि मैं आपसे शादी करूंगी। पर आप इतना जीर्ण शीर्ण हैं, और आप, माने ये मुझे लगता है कि मेरी नियति है। तो अश्विनी कुमार ने क्या बोला? कोई बात नहीं कन्या, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने च्यवनप्राश बना के च्यवन मुनि के लिए दे दिया, और ये च्यवन मुनि के नाम पे ये औषधि का नाम ही पड़ गया च्यवनप्राश। जिससे एक शीर्ण दीर्ण, एक हीनकाय व्यक्ति एक एकदम से युवा बन गया। अब मैम मुझे बताइए, क्या आपका केतु का वो गुण आपको दिखाई नहीं देता है अश्विनी कुमार के अंदर?
हाँ सर वो तो देखिए, हम अगर अश्विनी कुमारों को जज करते हैं तो केतु के जितने पैरामीटर हमको मैम मैं समझाए गए हैं जाज वो नहीं कर सारे। रहा हूँ, मैम जाज नहीं नहीं कर नहीं रहा हूँ। सर, वो ऐसे नहीं सर, हम बोलचाल की भाषा में बात कर रहे हैं। सॉरी सर अगर लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम हो नहीं नहीं, तो हमने बोलिए मैम, बोलिए केतु बोलिए। सर समझ में आया, लेकिन जैसे क्वेश्चन था ना कि हम इनको अश्विनी कुमारों को और किसी की भी तो संज्ञा दे सकते थे, वही केतु तो, की क्यों दी? वही उसके तो दे रहा हूँ, वातावरण को ही ना। वही तो दे रहा हूँ मैम। एक एक करके मैं आपको 9 पॉइंट बताऊंगा, 9 या 10 पॉइंट। तो वातावरण, नॉट ओनली वातावरण मैम, उसकी कारक तत्व, कारकता, उसके चरित्र, उसके भाव, सिर्फ वातावरण में कैसे हो सकता है? सिर्फ वातावरण देखिए, शनि भी तो वही बस्ती वाला वातावरण है जो केतु का जंगली जंगली वातावरण है ठीक है मैम। सर, यानी कि हम सर केतु को अगर समझ लें तो केतु के जितने पैरामीटर्स हैं उसको अश्विनी कुमारों से अलाइन करें, उनकी लाइफ स्टाइल से हाँ, यहाँ पे ना। ये केतु की 3 पैरामीटर है मैम। हम्म। एक आपको मिलेगा आपका अश्विनी में, एक अभी हम लोग जैसे जाएंगे मैम, एक मिलेगा आप उसको मूला में, जी सर। यहां हम्म। उसके डैडीज को देख लीजिए। और एक मिलेगा आपको मखा में, हम्म। ये लियो वाला। हम्म। ठीक, 3 पैरामीटर हम्म। केतु का, ये तीनों ही केतु है। लेकिन आपके अवस्थान भेद में मैम होता क्या है, अब आप एक चीज समझिए, थोड़ा सा इसको समझिए। आप सभी सभी समझिए इस चीज को। आप अगर अपने घर पे है तो आपके जो भाव और आपके व्यवहार, आपके आचार आचरण, आपके चरित्र जैसा रहेगा। अगर आप अपने कर्म क्षेत्र में होते हो, जगह परिवर्तित हो गया, तो क्या आप उस हाव भाव में रहते हैं? नो सर। नहीं रहते हैं। वही मान लीजिए आप किसी गेस्ट के यहाँ, माने किसी के यहाँ गेस्ट बन के गए, तो क्या वही वही हाव भाव में आप वहां रह सकते हैं? नहीं सर। आइए आइए आइए। समझ आया? जी सर। तो आप यहाँ देखिए, इसकी डैडीज को समझ जाइएगा तो इसकी पूरी करेक्टर समझ में आ जाएगी। ये पहला देखिए अश्विनी, वो अश्विनी कुमार जो है, ये एक कैरेक्टर हो गया केतु का। यहाँ देखिए हम्म। माघा में हम देखेंगे तो वो सप्तर्षि या पित्र उसके डायटी है, देवता है। ठीक। हम्म। अब मघा वाला जो केतु है ना मैम, उसके अंदर हम्म। पैदाइशी एस्ट्रोलॉजी है। ठीक। जैसे अश्विनी नक्षत्र का जो हम केतु देख रहे थे, उसमें हम्म। पैदाइशी वैद्य का गुण है। जी। लेकिन वही मघा का, क्योंकि सप्तर्षि का मतलब क्या है, जो ज्योतिष का परम ज्ञाता है। ठीक। भगवान शिव हम्म। सबसे पहले ज्योतिष किसको दिए थे? नारद को। इसमें इस कहानी में कई सारे भेद है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, हम्म। मैं बस सिंपल एक हम्म। लॉजिक पे चल रहा हूं। नारद हम्म। ने दिया था सप्तर्षि, सप्तर्षि ने फिर आत्रेय को दिया, या फिर अग्निवसु से लेके वो फिर आगे बहुत लंबा चौड़ा चलता रहा। अपने को वहां नहीं फंसना है। बट सप्तर्षि, सप्तर्षि वो है जो कि ज्योतिष को, आज हम लोग जो ज्योतिष को समझते हैं, इसका सबसे पहले प्रचार और प्रसार उन्होंने किया था। तो ये जी। मघा, मघा में अगर कोई पैदा होता है तो उसके पूरा शरीर के हाव भाव में ज्योतिष
का लक्षण आएगा। अगर वो उसका जन्म समय का मतलब, सॉरी वो मैं चंद्रमा की समय बोलना चाह रहा था। हम्म, अगर वो केतु उसका हम्म, स्टार्ट हो रहा है, दशा प्रारंभ अगर वहां से हो रहा है, तो उसके मन हम्म, के अंदर ज्योतिषी वास करेगा। ठीक नॉट ओनली ज्योतिषी, वहां और ठीक क्या सर। चीज है, पितृ भी है। पितृ, तो सर यहाँ पे अपने पितृ कृपा पूर्वजों, होगी। जी मैम, हम्म, अपने पूर्वजों की प्रति उसकी जो आदर सत्कार होगा, हम्म, वो अश्विनी नक्षत्र केतु में नहीं आएगा। ठीक सर, यानी यहाँ पे ब्लेसिंग मिलेगी उसे। बिल्कुल मैम। ये पितरों का जो ब्लेसिंग है, वो हम्म, मघा में, मतलब उस बच्चे के लिए वहां पे रेडी है। वो पित्र ठीक, देने के लिए तैयार है। ठीक, है ना? हाँ जी। तो डाइटिस से अब, हम्म, अच्छा अब मूला वाला चलते हैं। हाँ जी। मूला में भी तो केतु है मैम। हाँ जी सर। उसका देवता कौन है? निऋति। निरीत। निऋति। जी। और ये निऋति है कौन? जो निऋति, नी धन, नी में विसर्ग, धन रीति, हाँ, जो जिसके पास कोई रीति ही नहीं है, कोई नियम कानून का जो माने उसके नजदीक भी नहीं जाता है, नियम नीति कोई कुछ नहीं मानता, वो निरीति है। यानी ठीक आप क्या सर। समझे इसको, है तो राक्षस हाँ प्रवृत्ति का। सर। सर, राक्षस प्रवृत्ति तो हम अलग लैंग्वेज में करेंगे, यानी इसके पास ना सर सुबह दिन रात नहीं है, खाना पीना नहीं है, ये एकदम से मस्त इसके है। पास ये बिंदास व्यक्ति है। हाँ जी सर। तो उसको हम नहीं नहीं, राक्षसी के। राक्षस, राक्षस प्रवृत्ति का मतलब, राक्षस मतलब ये नहीं है वो जो राक्षस मतलब जो भयंकर कहानियां हम सुनते हाँ हाँ, हैं, राक्षस वो नहीं है। राक्षस का मतलब अपनी मतलब है शुद्ध बुद्ध, जो स्व को अपनी। रक्ष करती है, खुद को। सर, हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि उनको अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं है इसलिए वो राक्षस है, क्योंकि वो प्रवृत्ति आ जाती है जिनको अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं है। नहीं मैम, अपनी अच्छा। सुध-बुध को नहीं, उस हम्म, खुद को रक्षा करना जानता, अच्छा। वो उस ठीक। राक्षस क्या है, आइडियोलॉजी होता है ना उसका। हाँ जी। आप देखिए, आप पुराण उठा के देख लीजिए, कोई भी पुराण, देवता लोग भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा या विष्णु के जितने आराधना किए हैं, राक्षस उससे कहीं ज्यादा किया है। हम्म, मतलब कहीं ना कहीं राक्षस के अंदर ये प्रवृत्ति है कि हम असहाय हैं, हमारे पास पावर नहीं है, हमको पावर गेन करना पड़ेगा फ्रॉम त्रिदेव। ओके। क्लियर? हाँ जी। तो वो आइडियोलॉजी है ना मैम। जी। आइडियोलॉजी वही उसी को कहते हैं ना, हम्म, जिसके कारण काल पुरुष का देखिएगा, मूला कहाँ आता है? धनु राशि में। हाँ जी। धनु राशि का एकदम 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक मूला का अवस्थान है। जी। वहां पे हम किसको मानते हैं? गंडारिष्ट भी मानते हैं, और दूसरा जी। सबसे बड़ी चीज मानते हैं, और वो क्या है बोलिए तो? जीवन की, वर्तमान जीवन की कुंजी। हाँ जी। मैम, मघा कौन सा है? पूर्व जन्म की कुंजी। ओके। इसलिए सप्तर्षि है उनका मालिक। ठीक। सप्तर्षि या पितृ, पितृ का होने का अंदाजा क्या है? मतलब हम आनुवंशिकता पूर्व में जन्म। हमारे पास जो भी धरोहर आ रहा है, जन्म जन्मांतर से, हमारे पितृ पुरुषों से, पूर्वजों से, वो हमको मिला, जी। जिसको आप लोग इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी बोलती हैं। तो सिर्फ इनहेरेंस प्रॉपर्टी मतलब सिर्फ तो अर्थ ही नहीं है, पैसा या घर मकान या लैंड ही तो नहीं है, वो ज्ञान भी तो है मैम। जो हमारे जी। हमारे
वंश से जो ज्ञान चला आ रहा है, वो ज्ञान भी तो हमें वंश में मिला। एक ब्राह्मण का वंश में वो पूजा का जो रीति नीति है, एक एक अगर कोई ज्योतिषी का वंश है, तो उसके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खजाना है मैम। वो हमसे कहीं श्रेष्ठ है। हम जो ज्योतिषी करते हैं, एक सूत्र उसके पास छिपा हुआ है जो हम नहीं जानते। धरोहर मिला ना उसको, ठीक है। यानी वो पूर्व जन्म से लेके आया। हाँ जी। बोला निर्रीति क्यों है, उसके मालिक निर्रीति क्यों है? क्योंकि वो रीति रिवाज से वाकिफ नहीं है। यानी आपने आप से वहां से स्टार्ट करो तुम। एक बच्चा, मैम, एक छोटा सा, एक 4 महीना का बच्चा को रीति नीति मालूम होता है क्या? नहीं। यानी आप दोनों को यूं समझिए, आप वर्तमान, आपका जो वर्तमान जीवन की जो कर्मा है ना, वो आप जैसे धनु, ये इस नक्षत्र मूला नक्षत्र में कोई पैदा हो रहा है, तो आप समझिए वो 1 महीने का बच्चा, उसको रीति रिवाज से कोई मतलब नहीं है। वो इसलिए निर्रीति है। वो सिर्फ खुद को रक्षा करना जानता है। क्या जानता है? कोई उसको कुछ करेगा, रो देगा। सर, तो शॉर्टकट में ये बोलें कि अश्वनी में ये वैद्य आते हैं, और मघा में हम लोग कहें पूर्व ज्ञान की प्राप्ति इसको है, और बिल्कुल है। मूला में हम कहें ये एक साधक है। नहीं, मूला में वर्तमान जीवन की जो जमा पूंजी है मैम, हम्म। बेसिकली ये हम्म। पराशर ने कुंडली ऐसे ही बनाए ना। हमारे, वो तो सबसे हम्म। बड़े ऋषि में से एक थे। तो उन्होंने जी कुंडली सर। को कैसे बनाए? उन्होंने दो तरीका दिया कि हम्म। हम अपने पूर्व जन्म को कैसे समझेंगे। तो पूर्व हाँ जन्म को जी। समझेंगे कहाँ से? वो हम अपना पंचम भाव को देख के, ठीक है। ठीक। ठीक। और नवम भाव से हम वर्तमान जीवन की, हमने हम्म। अभी जो जमा पूंजी अपने को यहाँ पे कमाना है, हमने जो कर्म अच्छा। करनी है, और वो कर्म हम्म। करने की वजह से यहाँ पे अभी जो हम अगले जन्म में जो लेके जाएंगे, जो हमारे पास जो जमा संचित। पूंजी, संचित ठीक, कर्म, संचित करते हैं, जी, संचित करते हैं, ठीक। संचित कर्म जो अदृढ़ ठीक। है, अभी दृढ़ नहीं है, हम्म। अभी वो हम्म। अदृढ़ है। और वो संचित जी। कर्म हम अगले जन्म में कैसे ले जाएंगे, तो वो ठीक। 9th हाउस दिखाता है। लेकिन वो थ्रू आउट कहां से होता है? 12th हाउस से। अच्छा। 12th हाउस वो त्रिक संधि है, ओके। जहां, माने वो चिप है, चिप। जहां आपने मान लीजिए आप आपने पहले जन्म की, मतलब पुराना, आपके पास पहले एक मोबाइल था मैम, जी जी, आपने क्लियर। आपने वो चिप बना के रखा, और वही हम्म। चिप, मान लीजिए वो 100 क्या कहते हैं, 26 GB का चिप, या 200, कितना है, हम्म। 100 GB का चिप मान लीजिए। वो भरा नहीं, वो आप 9th में फिर डाल दिए दूसरा नया वाला मोबाइल में। तो ठीक वही सर। जमा पूंजी ना आपके नेक्स्ट जन्म में जाएगा। ठीक सर, यानी सारा कलेक्शन 12th हाउस में जाता है। सारा कलेक्शन 12th हाउस में जाएगा। ठीक। इसीलिए वो मोक्ष है। एक का 12 है, लगन का हम्म। मृत्यु राशि है। मृत्यु मतलब लगन को हम्म। हम्म। नेगेट करने वाला, हम्म। इसलिए वो मोक्ष राशि है, मोक्ष भाव है। ठीक है। मोक्ष राशि तो खैर मीन को बोलते हैं हम, है ना? ठीक। क्लियर हुआ मैम? हाँ सर, तीन, क्लियर हुआ मुझे। हाँ, बोले। ये चीजें मुझे क्लियर हो गई सर, ये चीजें क्लियर हुई, अश्वनी और मघा मूला ये अच्छे तरीके से क्लियर हुई। और बाकी केतु को जज करने के लिए इसके पैरामीटर्स को चेक करके ही हम अश्विनी कुमारों ऑब्वियसली। को केतु की संज्ञा देंगे। नहीं नहीं, अश्विनी कुमार क्या, निवृत्ति को भी तो आप अश्विनी कुमार का, केतु का संज्ञा देंगे। तो ठीक सर। निवृत्ति की जो एटीट्यूड है, वो भी तो हम्म। केतु है ना मैम? यानी यानी केतु केतु का सारांश में मतलब इतना है, कर्म कर दरिया में डाल। हाँ, हाँ, है ना? यस यस। केतु का सारांश ये कह सकते हैं, वाह, वेरी नाइस। आप एकदम सही बोली कि ये बहुत नेकी बढ़िया कर सर, और बहुत दरिया में, एकदम एकदम। अच्छा, केतु भगवान का इतना नजदीक क्यों है? अब आप एक चीज और देखिएगा। अश्विनी
कहाँ है? मेष में है। जी। मेष में मतलब क्या होता है? मेष एक ऐसा जगह है जो कालपुरुष का दिमाग है। जी। उसके बाद पंचम जो कालपुरुष का हाँ। हृदय है। हाँ जी। नवम जो कालपुरुष का धर्म हम्म, है ना। सारे हाँ जगह पे जी। देखिए केतु है। हाँ जी। मतलब आप समझ रहे हैं? दिमाग से लेके हाँ सर, शुरुआत भी वही है, अंत 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 भी भी वही वही। है। ठीक यानी है। केतु से ही हम जन्म माने स्टार्ट करते हैं, और केतु में ही जाके अपने आप को खत्म करते हैं, अपने आइडियोलॉजी को। यानी ठीक जानने है की सर। शुरुआत से लेके अंत तक वही है। अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइटिल्स के रूप में वो हमारे पास है। ठीक सर। कभी पितृ जी। पुरुष के रूप में है, तो कभी राक्षस के रूप में है। यहाँ कुछ एटीट्यूड बदल जाएगा। कुछ एटीट्यूड हम्म, कैसे कैसे बदलेगा, अब वो भी बता देते हैं। निखिल सर समझ में आ रहा है ना? जी सर, जी क्लियर हो रहा है सर। अच्छा। सर अब हाँ, क्योंकि देखिए, एक सर हाँ सर बोलिए एक बोलिए। प्रश्न था सर। बोलिए सुमित जी। सर सर फिर भी सर केतु को जो है पाप ग्रह कहा जाता है, इतनी सारी आप लोग सर बता रहे हो उसमें इतनी खूबियां हैं और इतनी बढ़िया व्यवस्था है, फिर भी सर पाप ग्रह है ये। नहीं, केतु पापग्रह नहीं है। जी केतु पापग्रह नहीं है। पापग्रह तीन है। पापग्रह तीन है। कौन कौन से बोलिए तो? केतु को सांसारिक पापग्रह कहे जाते हैं। वो आप जो राकेश बोल रहे हैं ना सर, हम समझ गए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। राहु केतु शनि। जी जी सर, जी सर, सुमित सर यही बोलना चाह रहे हैं ना? जी 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 सर, जी सर, बिल्कुल सर। सर वो इसलिए पाप ग्रह है क्योंकि वो दुनियादारी के लिए बिल्कुल फिट नहीं। बट अगर केतु है बेसिकली क्या चीज, आप अश्विनी कुमार अश्विनी नक्षत्र को देखिए सर। अभी देखिए हम नक्षत्र, अभी तो ग्रह तो पढ़ नहीं रहे हैं सर। तो ग्रह जब पढ़ेंगे तो हम जी इन सर, चीजों जी को सर, और डिटेल में ले जाएंगे और इलेबोरेट करेंगे। जी सर, जी सर, ठीक है। अभी तो हम जी सिर्फ सर, नक्षत्र ही पढ़ रहे हैं सर। तो नक्षत्र के हिसाब से हम जितना आपको बता सकते हैं उतना ही बताएंगे। क्योंकि अगर मैं फिर ग्रह पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो फिर नक्षत्र छूट जाएंगे सर। ठीक है। तो जी जी सर, जी सर, जी तो इसलिए नक्षत्र के हिसाब से चलते हैं आज, उसी को समझते हैं। केतु का ही तीन नक्षत्र, अश्विनी, मघा और मूला, ये तीनों को ही समझते हैं सर। ये तीनों देखिए, तीनों कहां से पैदा हो रहे हैं सर? तीनों कुंडली के अंतिम हिस्सा जहां गंडारिस या गंडमूल या गंडांत स्टार्ट होता है, जिसको ऋक संधि भी बोला जाता है। ऋक मतलब जानते हो सर? शून्य। आज आप चलो, आज आपने छेड़ दिया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शून्य। सर केतु बेसिकली शून्य है। बट शून्य का क्या कोई महत्व नहीं है सर? आप में से कोई शून्य के महत्व कुछ थोड़ी बहुत हमें बताएंगे? आपके हिसाब से क्या हो सकता है वो? तो शून्य जो है जहाँ लग जाता है वहाँ व्यवस्थाएं जो है चरम पे चली जाती हैं, या जो है जीरो हो जाती है सर। जीरो का बहुत बड़ा ओके, महत्व वो है सर। स्पिरिचुअल। नहीं नहीं, गुरु का वहां कोई महत्व नहीं। वहां गुरु का महत्व नहीं, वहां केतु का महत्व है। ठीक है, आपने वो कह दिया सुमित सर। आपने कहा कि वो शून्य व्यक्ति जो है भगवत तत्व को प्राप्त कर लेते। गुड। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और कोई बताएंगे? जी सर। अगर कर्म की दृष्टि से देखें तो? सर शून्य किसी भी फेस में बम है, किसी भी बिल्कुल फेस में। बिल्कुल, किसी भी फेस में। क्योंकि वो इलाबोरेट कर सकता है, एक के पीछे पड़ जाएगा तो 10 बन जाएगा। बिल्कुल इलाबोरेट कर सकता है। तो ठीक। और बताइए। हाँ, बेसिकली शून्य बोल के सर। होता ही नहीं कुछ।
आज मैं आप लोगों को बता हाँ जी। दूं, सुनो। जी। हम जिसको शून्य कहते हैं ना मैम, वो शून्य है नहीं, वो बेसिकली अर्धनारीश्वर है, समझिएगा। जी सर। हाँ जी सर। शून्य बोल के कुछ नहीं है, वो अर्धनारीश्वर है। वहां शिव और पार्वती दोनों तत्व बनते हैं, उठते हैं, अपने माया जाल में जी। बिखरे हुए। जी छोटे सर, छोटे एक्सीलेंट बुलबुले होते हैं, एग्जाम्पल। छोटे छोटे बुलबुले होते हैं, छोटे छोटे बुलबुले होते हैं, उठते हैं, बन जाते हैं। वो आपने बचपन में वो कहानी सुना होगा, शिव पार्वती दोनों मिल के बैठ के वो माने छोटे छोटे इस तरह से पुतले बना रहे हैं और फेंक रहे हैं, पुतले बना रहे हैं और फेंक रहे हैं। दिस इज शून्य। शून्य का मतलब होता है एक ऐसा इंटरफेस जहां से आप नई कम्युनिटी स्टार्ट करते हैं, नई जीवन, नई जर्नी। हमारी कुंडली में भी इसलिए 3 जगह पे शून्य आता है। कौन सा? जब कर्क का 30 डिग्री आप क्रॉस कर लेते हैं तो वहां शून्य आता है। उसके बाद कौन सा नक्षत्र आता है भाई? मघा नक्षत्र आता है। एक वृश्चिक मतलब मृत्यु, आपकी जर्नी कंप्लीट। फिर आप नई जर्नी पे जा रहे हैं। वृश्चिक का 30 डिग्री खत्म हो गया, आपके एक तीसरा दूस- जन्म स्टार्ट होगा। ये तीसरा जन्म। फिर वहां कौन सा नक्षत्र शुरू होता है? भूला। मूला। यानी आप शून्य से अपने आप को जागृत कर रहे हैं। ये तो वही है ना, जहां शून्य आता है फिर वहीं से आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाता है। और बाकी मेन कालपुरुष का लगन है अश्विनी। वो भी देखिए गंडारिष्ट है। वो मतलब गंडांत को छोड़ के जा रहा है। वो भी अपना जर्नी कंप्लीट पूरा करके जा रहा है रेवती के बाद। रेवती का 13 डिग्री 20 मिनट कंप्लीट, मतलब मेन राशि का 30 डिग्री कंप्लीट, उसका जर्नी स्टार्ट। वो भी देखिए महाशून्य है। तो आप केतु को इस तरह से शून्य के रूप से समझ सकते। और वो शून्य कौन सा है? अर्धनारीश्वर है। सब कुछ है बट कुछ नहीं है। क्या मैं आप लोगों को समझा पाया हूं? अगर मान लीजिए सर आपके पास बहुत सब बढ़िया है, तरीके से सर। आपके पास सब है, बट अंदर से आपको ऐसा लगता है ना कि आपके पास कुछ नहीं है, देन यू आर द रियल केतु। सर ब्रह्म को भी तो सुन्नी बोलते हैं ना। सर ब्रह्म भी तो वही है ना, सब है बट कुछ नहीं है ना सर वहां पर। ब्रह्म का मतलब क्या है सर? है तो पूरा ब्रह्मांड वही है ना, लेकिन वो तो कुछ नहीं है सर। वहां पे जैसे आप चले जाओगे वैसे ही तो वो बुलबुला का खेल आपको प्राप्त हो जाएगा ना सर। तो लक्ष्मी मैम, रियल केतु इज दैट। इसलिए बट इसकी कुछ अलग अलग फंक्शन से अलग अलग क्रिया है, जिसके कारण पराशर जी ने ये अलग अलग मतलब अश्विनी कुमार, निवृत्ति, और वो हमें समझाने के लिए उन्होंने ये चीजों को दिया। या पितृ या सप्तर्षि, मतलब यूं समझ लीजिए कोई व्यक्ति अश्विनी कुमार अश्विनी नक्षत्र में पैदा होता है तो उसके अंदर एक पैदाइशी जो है वैद्यकीय गुण, वो डॉक्टर बनेगा या डॉक्टर बन सकता है। उसके पास पैदाइशी द्रव्य गुण माने है उसके पास, वो दवा का नॉलेज रखेगा। अगर मूला में कोई पैदा होता है तो वो पैदाइशी जो है ना वो ये रखेगा। सॉरी, मघा में, मघा में अगर कोई पैदा होता है तो वो पैदाइशी जो है सप्तर्षि जैसा ज्योतिष का नॉलेज रखेगा। और अगर कोई मूला में है तो वो खुद को रख, जो मतलब अलग अलग तरह का
क्या बोलते हैं उसको, बीज। जैसे रिंग रिंग हम लोग बीज बोलते हैं ना, वैसे रक्त एक बीज होता है। ठीक है, मतलब एक नया बीज वो उद्घाटन और वो उद्भावन करने में माहिर होगा, इसलिए वो निर्णीत है। चलिए, आज केतु कंप्लीट। कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन इसके बारे में? थैंक यू सर, केतु को इतने अच्छे से एलोब्रेट करने के लिए। कल पढ़ेंगे भरणी। बहुत 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 बढ़िया सर, बहुत बढ़िया समझाया केतु सर, मतलब बहुत ही अच्छा। शब्द नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया सर, शब्द नहीं है सर। नहीं नहीं, ये नक्षत्र को हमको समझना पड़ेगा सुमित जी, निखिल सर, ये सभी हमारे जो भी हैं। देखिए, जी सर। नक्षत्र को अगर आप नहीं समझेंगे ना, क्योंकि देखिए मुहूर्त विज्ञान में सबसे ज्यादा जरूरी आता है नक्षत्र और नवतारा चक्र। और हम लोग जब, चूंकि अभिजीत को अभी तक हमने लिया नहीं, मैंने सिर्फ एक लैंग्वेज बोल के छोड़ दिया कि अष्टम भाव एक्चुअली दोपहर का समय ऐसा होता है जहां पे लगभग सारे ग्रह जो है मिड पॉइंट पे आते हैं। और वो, बट अभिजीत वो मुहूर्त बनता है। बट आपको मैं एक बात बताऊं, अभिजीत बहुत अशुभ होता है बुधवार के दिन। बुधवार का अभिजीत को, है ना, उसको संघार बोला जाता है, संघार। क्लियर? हर चीज एटम बम है बुधवार का। वो, चूंकि बुधवार में संधि दोष लगता है, बहुत ध्यान से समझना, इसलिए 28वां नक्षत्र उस दिन अशुभ होता है। ठीक है, भैया मुहूर्त भी पढ़ना है ना, तो फिर इसलिए थोड़ा बहुत अभिजीत के बारे में मैंने आज बता दिया। बट अभी अपने को चूंकि भाव में जाना है, हाउसेस में प्लैनेट भी पढ़ने हैं, इसलिए नक्षत्र विज्ञान को खत्म करना है। और ये पूरे 27 के 27 नक्षत्र के बारे में हम जानेंगे बहुत अच्छा से। नहीं जानेंगे तो हमारा आधा अधूरा नॉलेज हो जाएगा। चलिए, इसका स्नैपशॉट करके इसको याद रख लीजिएगा। इसको मैं ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मैं हर वक्त आपके मुंह से इसका डेटिस को सुनना चाहता हूं।